मारा पीटा बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर वो उसके संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में ले गए और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में ले जाने के बाद उसकी थोड़ी देर के बाद ही मृत्यु हो जाती है। और जब पुलिस की सारी वेरिफिकेशन हुई, सारी पुलिस ने जांच की, तो पता चला कि इसकी जो है वो मार करके हत्या कर दी गई है और उसको बहुत ज़्यादा बेरहमी से पीटा गया है और पीटने के बाद जो है वो उसकी हत्या कर दी गई है। तो उसकी पुलिस ने जो है वो फिर उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच करने के बाद जो है वो दोनों को, जीजा को भी और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर परिवार में राजी खुशी से होंगे और देश विदेश की घटनाओं को देख रहे होंगे, सुचारू रूप से सारी घटनाओं का जो है वो जायजा ले रहे होंगे कि हमारे देश में, हमारे समाज में दिन प्रतिदिन कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की घटना जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा से शुरू होती है, जहाँ पे एक महिला का जो है वो बेरहमी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला और कोई नहीं होता है, उसका भाई होता है और उसका सगा जीजा होता है, जिसके बाद जो है वो उसकी हत्या कर दी जाती है और बेचारी महिला दम तोड़ लेती है। मृतक महिला का नाम जो है सुनीता है और सुनीता का अक्सर अपने पति के साथ जो है वो झगड़ा होता रहता था और झगड़ा होने के बाद जो है वो अपने मायके चली जाती थी। और मायके चले जाने के बाद दोस्तों वो अब कुछ दिन अपने मायके में रहती थी और उसके बाद वो जो है वो मायके से अपनी बहन के घर चली गई। तो जो मृतक सुनीता है वो अपनी बहन के घर जब चली जाती है, क्योंकि सुनीता को जो थी वो शराब पीने की आदत थी और वो शराब पीती थी और जो उसकी बहन है उसका पति बहुत शराब पीता था। और मृतक सुनीता का भाई जिसका नाम लाला है और उसके जीजा का नाम पुरुषोत्तम है, तो ये दोनों जो थे वो बहुत शराबी थे और ये अपने घर में बैठ करके, उसका जीजा जो है वो, जहाँ पे जीजा का घर है उस जगह का नाम सुहागी है, तो ये अपने जीजा के मतलब अपनी बहन के पास जो है वो सुहागी चली जाती है रहने के लिए कुछ दिन के लिए। लेकिन उसको जैसे कि शराब की लत थी पीने की, तो उसका जीजा जो है वो वहाँ पे पार्टी कर रहा था और पार्टी में जो थे काफी लोग बैठे हुए थे, सब लोग जो है वो शराब पी रहे थे। और जैसे भी सब लोग शराब पी रहे थे दोस्तों, तो सुनीता भी जाकर के उनमें शामिल हो गई और सुनीता भी जाकर के वहाँ पे जो थी वो शराब पीने लगी। सुनीता ने बहुत सारा शराब पिया क्योंकि उसको शराब पीने की लत थी, तो इसकी वजह से उसके अपने बहन के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। और झगड़ा होने के बाद वो अपनी बहन के घर से उसी हालत में जो थी वो आ गई और फिर रास्ते में उसके जीजा ने उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की। उसके जीजा पुरुषोत्तम दास उसको बहुत ज़्यादा पीटा, मारा उसको। और उसके भाई जो थे, उसका नाम लाला है, लाला उसके भाई ने भी उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा और उसे इस कदर मारा पीटा कि मतलब वो उसका अंतिम टाइम नज़दीक आ गया। जब उसका अंतिम टाइम नज़दीक आ गया, इतना ज़्यादा उसको बेहोशी की हालत में जो संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में वहाँ पे ले गए। और जब संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये हमारी साली है और ये मेरी बहन है, तो इसका जो है वो एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट की वजह से इसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। तो हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट कर दिया। लेकिन एडमिट करने के कुछ देर के बाद जो है, क्योंकि सुनीता को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा था, तो सुनीता जो थी वो वहीं पे मौके पे जो है दोस्तों दम तोड़ लेती है और मृत्यु को जो है वो प्राप्त हो जाती है। उधर जो है वो ये दोनों एक एक्सीडेंट का रूप दे करके बात को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं और आ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस की पूरी टीम बैठती है और पुलिस जो है वो पूरी जांच करती है, तो पता चलता है कि सुनीता जो थी वो नशे की आदी थी और इसको जो है वो ये नाराज होकर के अपनी बहन के घर चली गई थी। और बहन के घर में जाने के बाद जो है वो उसकी शराब की आदत थी, तो वो शराब पी रही थी अपने जीजा के साथ और अपने भाई के साथ। तो वहाँ पे कुछ जो है थी वो उनकी दारू में जो दारूबाजी में उनकी कुछ आपस में बहसबाजी हो गई। और जब बहसबाजी हो गई तो उसमें इन सबका आपस में झगड़ा हो गया और उसकी बहन ने जो है वो उसके साथ बहुत झगड़ा किया, तो वो सुनीता नाराज होकर के वहां से आ गई। तो रास्ते में उसके जीजा और उसके भाई ने उसको
मार मार करके पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी। और फिर ये बता दिया कि इसका जो है वो बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और इसके सर पे बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हुई हैं। और क्योंकि सुनीता जो थी वो नशे की आदी थी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है वो उनके जीजा को और जो उनका भाई लाला है उनको अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। लेकिन आज की कहानी जो थी वो बहुत ही मार्मिक कहानी थी कि आज की कहानी में जो है वो आज की घटना में सबसे ज़्यादा हैरानी वाली घटना ये है कि बहन भी किसी की नहीं होती है और जीजा भी किसी का नहीं होता है और भाई भी किसी का नहीं होता है। क्योंकि अगर वो अपने उसके होते सुनीता के तो फिर वो उसकी हत्या क्यों करते, उसको इस कदर उसको इस कदर इतना मजबूर ही क्यों कर देते वो कि उसको मारना पड़ा। अगर उसे दारू पीने की आदत थी, उसे नशे की लत थी, तो उसको नशे की लत में दोस्तों वो उसको छोड़ भी सकते थे ऐसे। उसके साथ बहसबाजी करने की जरूरत ही क्या थी और लड़ाई झगड़ा करने ही क्या जरूरत क्या थी। क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो है वो क्योंकि उन्होंने भी दारू पी रखी थी और वो एक महिला के ऊपर हाथ उठाया और उसे इतना रास्ते में मारा पीटा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो आजकल की घटना में भी यही सीख मिलती है, यही मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में दोस्तों देखने के लिए मिलती हैं कि जो कि रिश्तों को एकदम एकदम जो रिश्तों को जो है ना वो तार तार करके रख कर देती हैं, दूर दूर बिछोड़ देती हैं कि इंसान सोचने पे ये मजबूर हो जाता है कि इस दुनिया में रिश्ता सच्चा है तो क्या है, इस दुनिया में कोई भी सच्चा रिश्ता नहीं है और कुछ भी सच्चा नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरा आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन यही है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको डेली ऐसी घटनाएं सुनने के लिए मिलेंगी जिन पे जो है रिश्तों का विश्वास उठता जाता है और रोज एक नया क्राइम सुनने को मिलता है, एक ऐसा नया क्राइम जिसमें जो है वो रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं। आपने मेरे पिछले कल की कहानी में सुना होगा कि माँ ने जो है वो अपनी बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया। कल भी माँ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ कभी ऐसा कर सकती, क्योंकि हमारा ये मन ही नहीं मानता है। और आज की कहानी में भी यही हुआ, जो सगी बहन थी उसने अपनी बहन को इतना पीटा और वो घर छोड़ करके अपनी बहन का आ गई और रास्ते में उसी के सगे भाई ने जो है वो उसको मार करके उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसको एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। तो एक टाइम था कि ये रिश्ते इतने सच्चे हुआ करते, लेकिन आज के टाइम में ये रिश्ते इतने तार तार इतने बिखरते जा रहे हैं, इतने बिखरते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में आपको यही सीख मिलती है कि जिंदगी में अच्छा काम करें। दारू पीना एक बहुत गलत बात है, नशे की आदि खुद को मत बताइए कि आगे चलते चलते आप ऐसे दलदल में फंस जाएं, ऐसे क्राइम में फंस जाएं कि जिससे आपको अपनी ही जिंदगी से हाथ धोना पड़े। तो नशे की आदत है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि नशे में जो है वो इंसान को कुछ भी होश नहीं रहता है। जैसे कि उनको नशे की हालत में कुछ होश नहीं रहा, उन्होंने अपनी बहन को और साली को मार दिया। तो चलिए आज की कहानी इतनी ही थी, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। फिलहाल रक्षाबंधन है, आप सब लोगों को रक्षाबंधन की हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो में दोस्तों गलती हो गई हो तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी दोस्त समझ करके माफ कर देना। अगर हमने कुछ गलत बोल दिया होगा तो हम आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं। कल की वीडियो में से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।